Yogi Maharaj, Shasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Dasi, Shasi Maharaj, Yogi Maharaj,
स्वामी महाराज हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुखरूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग काका, मैं तेरी पतंग काका, मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, काका डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग काका, मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए काका, तेरा दवारा ए।
बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए काका तेरा दवारा ए मैनू इक्को तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए काका तेरा सहारा ए हुण तेरे ही भरोसे हुण तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी काका डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी सतगुर मैं तेरी पतंग काका मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी काका डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी इन चरना कमला नालों मैन दूर हटाई ना काका दूर हटाई ना इन चरना कमला नालों मैन दूर हटाई ना काका दूर हटाई ना इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना काका पेचा लाई ना इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना काका पेचा लाई ना जे कट गई ता सतगुरु जे कट गई ता सतगुरु फिर मैं लुट्टी जावांगी फिर मैं लुट्टी जावांगी काका डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी सतगुर मैं तेरी पतंग काका मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी काका डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी अज मलिया मुहाया के मैं तेरे द्वार दा काका तेरे द्वार दा अज मलिया मुहाया के मैं तेरे द्वार दा काका तेरे द्वार दा हथ रख दे एक वारी तू मेरे सिर ते प्यार दा काका सिर ते प्यार दा हथ रख दे एक वारी तू मेरे सिर ते प्यार दा काका सिर ते प्यार दा फिर जन्म मरण दे गेड़े फिर जन्म मरण दे गेड़े तो मैं बचदी जावांगी तो मैं बचदी जावांगी काका डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी सतगुर मैं तेरी पतंग काका मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी काका डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी सतगुर मैं तेरी पतंग काका मैं तेरी पतंग सतगुर मैं तेरी पतंग काका मैं तेरी पतंग सतगुर मैं तेरी पतंग सतगुर मैं तेरी पतंग सतगुर मैं तेरी पतंग हे योगी तारा गावा गुणगान सदा बनी जाऊं गुलतान जीवन भर हे मांगू रे जीवन भर हे मांगू भूली ने ममतानुबान भक्तोनी सेवानु रहतान जीवन भर हे मांगू रे जीवन भर हे मांगू योगी तारा स्वरूप मां कदी मनुष्य भावना आवे योगी तारा स्वरूप
માં કદી મનુષ્ય ભાવ ન આવે. લીલા તારી દિવ્ય મનાય, લીલા તારી દિવ્ય મનાય, સંશય કદી નવ થાય, જીવન ભર એ માંગું રે, જીવન ભર એ માંગું. ભક્તો કેવળ બ્રહ્મની મૂર્તિ એ સમજણ દ્રઢ થાય. ભક્તો કેવળ બ્રહ્મની મૂર્તિ એ સમજણ દ્રઢ થાય. દેહ ગેહાદિક પદાર્થ સર્વે, દેહ ગેહાદિક પદાર્થ સર્વે, એની સેવામાં ધન્ય થાય, જીવન ભર એ માંગું રે, જીવન ભર એ માંગું. પળ પળ વીતે તારા સ્મરણમાં બીજું સર્વ ભૂલાય. પળ પળ વીતે તારા શરણમાં બીજું સર્વ ભૂલાય. પ્રીત રહે એક તવ ચરણોમાં, પ્રીત રહે એક તવ ચરણોમાં, બીજ વિરક્તિ થાય, જીવન ભર એ માંગું રે, જીવન ભર એ માંગું. સુખમય મૂર્તિ સ્વામી તમારી, સ્મરતા શાંતિ થાય. સુખમય મૂર્તિ સ્વામી તમારી, સ્મરતા શાંતિ થાય. ભૂલતા કેદી નવ ભૂલાય, ભૂલતા કેદી નવ ભૂલાય, સાંભરે વણ સંભાળે, જીવન ભર એ માંગું રે, જીવન ભર એ માંગું. વર્તાય તવ અનુવૃત્તિમાં ફેર ન પડે લગારે. વર્તાય તવ અનુવૃત્તિમાં ફેર ન પડે લગારે. નિર્માની થઈ નિત્ય રહેવાય, નિર્માની થઈ નિત્ય રહેવાય. દાસપણું નવ જાય, જીવન ભર એ માંગું રે, જીવન ભર એ માંગું. હે યોગી તારા ગાવામાં ગુણગાન, સદા બની જાઉં ગુલકાન, જીવન ભર એ માંગું રે, જીવન ભર એ માંગું. ભૂલીને આ મમતાનું ભાન, ભક્તોની સેવાનું રહેતાન, જીવન ભર એ માંગું રે, જીવન ભર એ માંગું, જીવન ભર એ માંગું, જીવન ભર એ માંગું. सबसे पहले मैं अपने आप को धन्य और खुश महसूस करता हूँ कि गुरुजी और आनंदी दीदी की आज्ञा से मुझे इस लॉकडाउन अनुष्ठान शिविर 2020 में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। सबसे पहले मैं आईना स्टूडियो की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक और जय स्वामीनारायण, जिन्होंने गुरुजी और आनंदी दीदी की मर्जी को जानकर हम सबको हर रोज़ गुरुजी के प्रवचन, गुरुजी के दर्शन
और सब हरि भक्तों के एक्सपीरियंस शेयर करवाते हैं। और मैं पूज्य कपिल गुप्ता जी को उनके गोल्डन जुबली जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत जय स्वामीनारायण। और गुरु जी के चरणों में प्रार्थना कि बस उनका स्वास्थ्य ठीक रखें। जब लॉकडाउन शुरू हुआ, एक हफ्ता बीता, सब घरों में रह रहे थे, तो सुबह एक दिन गुरुजी की अंदर से ही बहुत याद आई। वी आर मिसिंग गुरुजी। तो एकदम आधे घंटे बाद अभिषेक भैया का मेरे फ़ोन पर रिंग बजी, अभिषेक भैया का, और उन्होंने कहा कि भैया आपने गूगल डिओ इंस्टॉल कर रखी है? मैं कहा नहीं। तो कहते आप गूगल डिओ इंस्टॉल कर लीजिए और मेरे को बता दीजिएगा। मैंने गूगल डिओ इंस्टॉल करी और फिर उनको फ़ोन किया, सामने से एकदम गुरुजी। ठीक है, तबीयत ठीक है। हाँ जी गुरुजी। जल्दी से जल्दी जेल में से छुड़ाओ। सही बात है, आप ही छुड़वा दें। हम तो जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही है वैसे ही कर रहे हैं गुरुजी। और आप खाना पीना ठीक से बनाए गुरुजी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुरुजी, आपको बस आशीर्वाद रहे, सब आपकी तबीयत ठीक रहे गुरुजी। हाँ जी, जय श्री गुरुजी। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मन में अगर हम सच्चे मन से किसी संत को याद करें, वो इमीडिएटली हाजिर हो जाते हैं। उसके बाद गुरुजी ने बात करी, हर फैमिली मेम्बर से बात करी, हाल चाल पूछा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि भी गुरुजी मतलब हर हरि भक्त के लिए कितना सोचते हैं। खूब खूब प्रणाम गुरुजी को, जो अपने आशीर्वाद से हम सबको एक कुटुंब को संभाल के रखे हुए हैं, जोड़ के रखा हुआ है। इस लॉकडाउन में जो सबसे बड़ा अच्छी बात हुई कि हम अब सब फैमिली मेंबर सुबह उठकर 10 से 15 मिनट गुरुजी की स्मृति को ध्यान में रखते हुए धुन करते हैं, जो ये पहले मिसिंग था। और सब इकट्ठे बैठ के धुन करके, विभूतियों का दर्शन करके एक अपने को ऊर्जा, बल बहुत मिलती है। और गुरुजी के जो हम प्रवचन सुनते हैं, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुजी ने ये भी समझाया कि कोई अगर आदमी अपने आप को सोचे कि मैं बड़ा उत्तम हूँ, मेरे को ही आता है, वो कनिष्ठ, और जो ढके रहे और जो काम कर दे और उसका एहसास ना करवाए, वो उत्तम। मतलब कितनी बड़ी बात है। गुरुजी शुरू से ये कहते हैं कि बिल्कुल ढके रहना चाहिए, बिल्कुल लो प्रोफाइल रहना चाहिए। और गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि भी इस संत की स्मृति को लेके तो ही आधार,
कोई मन में कभी किसी तरह की ईर्ष्या, कोई मान, कोई स्वभाव हावी ना हो जाए, किसी से रूठू ना, किसी से मन मुटाव ना रखें। कोई सामने से भी आए तो उसके देखिए ये भावना नहीं आनी चाहिए कि भी हमें उससे मिलना नहीं है, हमें खुशी हो के उससे मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। जिसने ये चीज़ें अपने जीवन में उतार ली और गुरुजी के कहने पे चले तो हमारा जीवन का मार्ग बहुत सरल हो जाएगा। एक दीदी ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि नदी के साथ जब घास होती है जो नरम होती है, उसके ऊपर अगर पानी चला जाए तो उस घास का कुछ नहीं होता, और जो अकड़ के रहती है वो जब तेज पानी होती है वो साथ बहाव लेके जाती है। उनके कहने का मतलब ये है कि भी हमें भी जीवन में इतना नरम स्वभाव रहना चाहिए कि हमारे वाणी से किसी को दुख ना पहुंचे, हमारे स्वभाव से किसी के चोट ना पहुंचे, हमें इतना नरम रह के रहना है। गुरुजी के चरणों में यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। गुरुजी, इन सब चीज़ों को कभी हम मन में सोचे भी ना, और आपके चरणों में प्रार्थना कि हमें खूब आशीर्वाद देवें और आपके कहे हुए चलें। जय स्वामीनारायण। गुरुजी, दीदी और सभी सत्संगियों को मेरी हार्दिक जय स्वामीनारायण। मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोलूं, तो मैंने इसलिए स्कूल वाली इंट्रोडक्शन डाल दिया। सच बोलूं तो मैं बहुत नर्वस था कि मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बोलूँगा क्या। फिर मैंने डिसाइड करा कि इतना क्या सोचने की बात है, गुरुजी दीदी ये सब तो मेरे साथ तब से हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। काफ़ी कम लोगों को पता होगा, लेकिन गुरुजी ने मुझे 1 रुपये में मम्मी को दिया था, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ली मम्मी ने मेरे हिसाब से। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं क्या बताऊं या फिर कैसे बताऊं, लेकिन गुरुजी दीदी को मैंने मोस्टली आज तक अपने घर का बड़ा माना है, ना कि सिर्फ एक रिलीजियस गुरु, जैसा कि मुझे लगता है हम सब ने ही माना है। मैंने आज तक जितनी बार भी अपने बचपन के बारे में किसी से भी पूछा है तो उसमें हमेशा गुरुजी दीदी का जिक्र होता ही है। मम्मी एक लोरी भी सुनाती थी मेरे को जिसमें गुरुजी का जिक्र था, और मैं सिर्फ उसे ही सुन के सोता था जितना मेरे को बताया है मम्मी ने। हम जितनी कोशिश करें, हम मंदिर के बाहर की दुनिया में खुशी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम लोग चाहे जितने भी अलग हैं, कहीं अलग से आए हैं या फिर कहीं कुछ और किया है, हमेशा गुरुजी, दीदी, बहनों ने, संतों ने हमेशा एक माना है हमें, और हमें एक जैसा रखा भी है। जैसे अक्षर स्वामी हैं, मैं मोस्टली उन्हीं के साथ रहता हूँ हर वक्त, क्योंकि जैसे सबको पता होगा मेरे को कंप्यूटर्स का वो पसंद है, और अक्षर स्वामी से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है उस बारे में। लेकिन बच्चों के बीच में अक्षर स्वामी की इमेज ऐसी है कि अगर कोई भी गड़बड़ करी तो स्वामी बहुत डांटेंगे या फिर डांट पड़ेगी। और जब हम बच्चे थे तो हमारे सामने भी स्वामी की इमेज ऐसी ही थी, हम भी एक दूसरे को ऐसे डराते थे, भाई मान जा नहीं तो अक्षर स्वामी को बोल दूंगा मैं। लेकिन अब जब बड़ा हो गया हूँ, स्वामी के साथ इतने टाइम रह के पता चला कि स्वामी हम सबसे प्यार भी कितना करते हैं, क्योंकि स्वामी हमें जितना डांटते हैं उतना ही हमें खिलाते भी हैं और मज़े भी कराते हैं। तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आई एम रियली लकी टू हैव अ मेंटर लाइक हिम। और भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने सुना है, मुझे ढंग से याद नहीं, लेकिन मैं हर वक्त गुरुजी के पास ही होता था बचपन में। मुझे हमेशा अपने फ्रूट्स खिलाते थे गुरुजी, और फिर उसी फोक से दोबारा भी खा लेते थे। लेकिन जब भी बुरा वक्त आया है तो गुरुजी और दीदी ने हमेशा मम्मी पापा की तरह हमें बचाया है। जैसे कि मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल ले लूँ,
आज काफ़ी लोगों को पता होगा कि पापा का बर्थडे है, लेकिन अभी पिछले साल उन्हें एक हार्ट अटैक आया था। तो रात को इतनी लेट हम टेंशन में थे, तो मम्मी ने फटाफट हमारे इन हाउस डॉक्टर्स दिव्यांग भैया और प्रभाकर अंकल को फ़ोन किया, और उन्होंने बिना ये देखे कि कितनी रात है या फिर क्या है, वो हमारी मदद करने को वहीं थे। और परेश अंकल को भी फ़ोन किया था कि वो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का देखते हैं, तो उन्होंने भी रात को बिना ये देखे कि क्या है कैसे है, वो हमारी मदद को वहीं खड़े थे। फिर जब सब कुछ थोड़ा शांत हो गया, ऑपरेशन वगैरह हो गया, तो हॉस्पिटल में भी जब हम रुके थे, तो मेरे को याद है सिर्फ थोड़े से ही लोग याद हैं मेरे को जो हमारे साथ एक्चुअली रुके थे, ना कि सिर्फ देखने आए थे। उन लोग में मोस्टली मेरे मामा, पापा के दोस्त पुनीत अंकल, प्रेम अंकल, मिश्रा अंकल और जोधा अंकल ही थे, और हमारे मंदिर की बाकी परिवार जैसे राजू अंकल और सब लोग। मैं सोच रहा था कि हमारी फैमिली तो आई ही नहीं मदद करने, लेकिन फिर जब समझा कि फैमिली तो आप सब ही हैं और आप सब तो हमारे साथ ही थे पूरा वक्त, तो मैं एक्चुअली समझा नहीं सकता, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ था उस टाइम कि चाहे रिश्ता ऐसा हो या जैसा भी हो, आप सब हमारे साथ थे। और इस सब का एक्चुअली श्रेय गुरुजी और दीदी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी एक फैमिली बना के रखा है जो कि एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े हैं। और ये तो एक बात हो गई, लेकिन हमें बाद में पता चला कि उस रात गुरुजी भी सोए नहीं थे, वो जाग रहे थे और पूरा टाइम हॉल के चक्कर काट रहे थे सब। लेकिन ये नहीं पता किसी को कि हमने एक्चुअली गुरुजी को फ़ोन ही नहीं करा था तब तक। तो अंतर्यामी रूप से जानकर वो खुद इतनी टेंशन में थे कि वो पूरी रात नहीं सोए। काफ़ी सेवकों को टेंशन भी हो गई थी कि कहीं गुरुजी की तबीयत तो ख़राब नहीं या कुछ, लेकिन फिर सुबह पता चला कि एक्चुअली पापा के लिए जागे हुए थे। सच बोलूं तो मैं बचपन से ज़्यादातर अकेला ही रहा हूँ, या फिर कह लो कि रहना पसंद है। लेकिन जो थोड़े बहुत चंद लोग हैं जिनके साथ मुझे रहना पसंद है, वो सब ज़्यादातर मुझे मंदिर से ही मिले हैं। जैसे मुझे 2 मॉम्स मिली हैं, रिचा आंटी और अनारकली आंटी के रूप में, और वो दोनों मेरे लिए मेरी खुद की मम्मी से कम नहीं हैं। और फिर मुझे 2 रियल बहनें भी मिली हैं, आशी दीदी और हुमा दीदी के रूप में। तो मुझे पता नहीं कि फैमिली की डेफिनेशन क्या होती है या कैसे होती है, लेकिन मेरे लिए तो यही एक फैमिली है। और हमारे इस फैमिली के माँ बाप कह लो या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कह लो, घर के सबसे बड़े गुरुजी दीदी हैं जो हम सबका ध्यान रखते हैं। तो अब मुझे सच्ची में नहीं पता कि आगे क्या बोलूं, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोल सकता हूं, आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू, जय स्वामीनारायण, और हैप्पी बर्थडे डाडा वंस अगेन। थैंक यू। अनादि मूलाक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामिनी वातु। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। यूं सुननी और उसे अंतर में टटोलते रहना, और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामिनी वातु प्रकरण 5
વાત 167 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે અંતઃકરણ શેખ ચિલ્લીના મનસુબા જેવું ન રાખવું. वो शेख चल्ली कहते हैं ना, मन के भंवर में घूमता ही रहता है और इसलिए उसका सर एक ठिकाने पे रहता नहीं. ऐसा ऐसा पुराने जमाने में सर पे वो कहते हैं फतेरी कह दो या घड़ा जैसा, तो वो सब छलक जाता था. इसलिए मन के विचार फिर छलक जाते हैं, एक जगह पे केंद्रित नहीं होता है. और भगवान में केंद्रित रखना के विचार हर एक प्रकार के हो, काका जी के लिए क्या करें, ये वो फलाना टिमका, स्वामी जी के लिए करा दे, वो सब उसी में परोए रखना, जगत में जाने मत देना. અંતઃકરણ શેખ ચિલ્લીના મનસુબા જેવું છે, ન રાખવું. न रखो, એક ભગવાન રૂપી થાંભલો રાખવો. बस एक थांभला हो, इसको क्या कहते, खंबा. हाँ, बस मन को उस पे चढ़ाए रखो, उतारे रखो, चढ़ाए रखो, उतारे रखो, चल, तो फिर उधर उधर जाएगा नहीं. जैसे बंदर इधर उधर छलांग लगाता रहता है, पर एक खंबा लगा दिया और इसे क्या, इसके ऊपर चढ़ उतर, चढ़ उतर, बस फिर और किसी को परेशान खुद करेगा नहीं. इसलिए मन को ऐसे भगवान में लगाए रखोगे तो हमें फिर परेशान करेगा. એક ભગવાન રૂપી જ થાંભલો રાખવો, પણ ઘણા ટેકા રાખવા નહીં. देव देवी माता महादेव, हाँ, कौन सी एक चामुंडाई देवी, हाँ, ऐसे कोई आधार दूसरे लेने नहीं. कोई परेशानी आवे, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण. मन्नत भी माने तो कि भाई अक्षर डेरी की अशोक विहार मंदिर में की, ऐसी मन्नत मानी एक जगह पे. हाँ, मैं वैष्णो देवी की ये कराऊंगा, यहाँ हो आऊँगा, हरिद्वार हो आऊँगा, ऐसी बात नहीं. गंगा में स्नान कराऊंगा, वैसी कोई बात नहीं. हाँ, अपना तो जहाँ भगवान और संत रहते हैं वहाँ सब गंगा ही बहती है. भगत जी महाराज को नहीं पूछा, वो गंदी कुंडी में पानी बह रहा था, कुंडी में से बाहर. स्वामी ने पूछा कि प्राग जी ये क्या जा रहा है? वहाँ स्वामी का पाँव का अंगूठा लग रहा था कि स्वामी आपके चरण में से गया, वो तो गंगा जल है. और वो सच में आचमन करके पीते थे वो. हाँ, પણ ઘણા ટેકા રાખવા નહીં. हाँ, कहीं और मन्नतें माननी नहीं, टीका रखना नहीं, मैंने और कहीं जगह मन्नतें रखना नहीं, और कोई जगह पे आस्था रखनी नहीं. हाँ, और कहीं इधर उधर विश्वास करना नहीं. लोग कहते हैं ना, मेरे तो एक गिरधर गोपाल. हाँ, पढ़ाई खत्म. हाँ, तो फिर अब बाद में करूँगा, समा के बाद. ને કલ્યાણને અર્થે આશરો ને હેત
બેજ છે. कल्याण के लिए भगवान का आसरा, स्वामीनारायण भगवान का, हाँ, और उसको अखंड रखे हुए साधु के साथ, उसके संबंध वाले भक्तों के साथ लगाओ, वही चीज़ है धाम। वहाँ धाम धामी और मुक्तों की निष्ठा पूरी। हाँ, ને આજ્ઞા તથા નિયમ પાળે છે તે જ આત્મનિષ્ઠ છે. आज्ञा और नियम, बड़े संत की आज्ञा, शिक्षापत्री, धर्माव्रत, वो जो नियम पालते हैं वो ही आत्मनिष्ठा है। क्यों कि संत को अपना आत्मा कहा है, वो संत की आज्ञा के मुताबिक रहते हैं, इसलिए वो आत्मनिष्ठ है। समझ आई? ये नक्शो आत्मनिष्ठ है। अभी वो कहता था मैं पढ़ने वाला हूँ, अगर मैं या दीदी के आज नहीं पढ़ना, कल से रखना, तो वो छोड़ देगा पढ़ाई, मतलब आज की। ને આજ્ઞા તથા નિયમ પાળે છે તે જ આત્મનિષ્ઠ છે. નિયમ નથી પાળતો તેને આત્મનિષ્ઠ સમજવો નહીં. वो देह भाव में है। हाँ, વાત 168. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે આત્માના જ્ઞાને કરીને કૈવલ્યાર્થી થયો હશે તો પણ मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, यूँ अभ्यास करते 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 कैवल्यार्थी मोक्ष के लिए मुमुक्षु बना होगा। लेकिन जब तक परमात्मा के साथ, ऐसे संत के साथ जुड़ाव नहीं होगा, वो ध्येय को पाएगा नहीं। આત્માના જ્ઞાને કરીને કૈવલ્યાર્થી થયો હશે તો પણ ચ્યુત ભાવને પામે. मानो वो वहाँ से डिगमगा जाएगा। भगवान और संत का आश्रय होगा तो वो इसको स्थिर कर देंगे, अपनी गोद में बिठा देंगे। हाँ, પણ જેને એમ હોય છે હું પ્રગટ ભગવાનનો છું. मैंने बात करी वो कि जिसको भगवान की प्राप्ति हुई होगी, उसकी गोद में बैठ गया होगा। हाँ, ને ભગવાન મારા છે. हाँ, बस अपने को यही एक करना है, मैं भगवान का, भगवान मेरे, बस इसमें सारा ज्ञान आ गया। એવો દ્રઢાવ થયો તેને કોઈની બીક રહેતી નથી. क्यों? वो शेर और खरगोश की बात नहीं बताई कि शेर का पगला पड़ा था और खरगोश था। सबने देखा कि भाई इसको तो शेर का आश्रय है, शेर के पास है, तो इसके पास फटकने की कोई हिम्मत तक नहीं करे। हाँ, કાળ કર્મ માયા દેવ ઋણ પિતૃ कोई ऋण नहीं रहता, पितृ ऋण, मातृ ऋण, हाँ, काल कर्म का बंधन कुछ रहता नहीं है। हाँ, वो मुक्त हो गया, इससे वो फारूक हो गया। મનુષ્ય ઋણ એ સર્વથી મુકાઈને ભગવાનને પામી રહ્યો છે. भगवान को पा रहा है। આ લોકનું સુખ દુઃખ બે મિથ્યા છે. बीजी बात है ना। हाँ, इस लोक का सुख और दुख दोनों बेकार है, कोई अर्थ नहीं है। हाँ, एक भगवान का सुख वो ही एक सच्चा है, क्योंकि वो अखंड रहने वाला है। इस लेख का सुख और दुख तो आवे और जावे,
संपत्ति होवे तो लगे कि हम सुखी हैं, वो उसमें भी दुख है। वो जावे तब भी दुख लगे, पर एक्चुअली उसमें भी सुख है कि चलो झंझट मिटी। આ લોકનું સુખ દુઃખ બે મિથ્યા છે मिथ्या है। ને વ્યવહાર છે તેમાં સુખ દુઃખ તો આવે। हाँ, तो व्यवहार में चलना है, जगत में रहना है, सुख और दुख तो आएगा ही, पर भगवान का आशा रखें, उसकी गोद में बैठे रहे तो वो धक्के लगेंगे नहीं। પણ રોટલા ન મળે તે દિવસે અમને પૂછવું। हाँ, बोलो सुख दुख भले आवे, हाँ, पर जिस दिन रोटी कपड़ा और मकान ना होवे उस दिन पूछना। हाँ, वो भरपाई करने की महाराज ने जिम्मेदारी ली है। हाँ, જેને રોટલા જોઈતા હોય मंदिर में से ले जाओ। हाँ, क्योंकि हमने तो कोई कमाया नहीं है, पहले तुम लोग ने ही दिया होगा, ले जाओ। हाँ, જેને રોટલા જોઈતા હોય તેને 10મો 20મો ભાગ કાઢવો। करो 10। ये महाराज ने व्यवहार शुद्धि के लिए कह दिया। और दूसरी तरफ कि भाई जो 10वां 20वां भाग निकालेगा उसको व्यवहार में कोई कमी, कहते हैं हर्जा आएगा नहीं। ये आशीर्वाद मिल गए। हाँ, जिसको अपना व्यवहार ठीक ठाक तरीके से चलाया करना हो, हाँ, कहीं मांगने ना जाना पड़े ऐसा रखना हो, बस जो भी आवे इसकी 10वां हिस्सा निकाल दो। વાત 169। स्वामी कहीं कहते हैं कि भाई पहले बाहर का कर्जा जो है वो निपटा दे, फिर तुम्हारा 10वां हिस्सा देंगे। ऐसा ना, ये गलती नहीं करना। पहले महाराज का 10वां हिस्सा निकाल दो। बाहर का कर्जा हटाने के लिए महाराज चमत्कारी रूप से तुम्हें ज़्यादा इनकम दे देंगे, जिससे एक ही झटके में सारा कर्जा हट जाएगा। ये आशीर्वाद रूप वाणी है। ये वाणी को जिस तरह समझो वैसा हमें उसका फल मिलता है। हाँ, ये आशीर्वाद ही समझेंगे। गुणायतान स्वामी की हर बात आशीर्वचन है। हाँ, कोई भी बात निकालो तो लगेगा महाराज ने ये आशीर्वाद दिया। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે 2 વર્ષ વગર વરસાદે દાણા પૂરા કર્યા। हाँ, 2 साल बारिश गिरने वाली नहीं थी, फिर भी सभी को खाना मिल गया है। हाँ, ને મેઘ વરસે એમ નથી। बारिश गिरे ऐसा नहीं है, फिर भी પણ સત્સંગીને અર્થે વરસાવીએ છીએ। देखो ये कैसी बात करी। भक्तों के लिए बारिश गिरेगी। हाँ, इसलिए ये कोरोना इतना भयंकर रोग है, रोग ना बोला जाए, भयंकर महामारी है। रोग तो है ही नहीं, महामारी जैसी है। लेकिन आश्रित भक्तों को कभी भी वो परेशान नहीं कर पाएगा। मैंने नहीं कहा कि आश्रितों का तो भजन इतना है कि उसे धुन दबा के ब्रह्मांड से बाहर चले जाना पड़ेगा। हाँ, વાત 170। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે આ સર્વે ભગવાન ભજવા સારું જ દે ધર્યા છે। हम सब ने भगवान बनने के लिए श्री महाराज ने भेजे हुए हैं। हाँ, ને બધાય જૂના છે। सब पुराने हैं, कोई नए नहीं है।
और तभी तो यहाँ रहे हुए हैं, आए हुए हैं और टिक पाए हैं। पुराने हैं तभी। પણ નવો નથી, नया नहीं है। એટલે અહીં અવાય છે। हाँ, इसी कारण यहाँ आ पाए हैं। ને ભગવાનમાં ને સાધુમાં વૃત્તિ ન તણાય ને સ્ત્રીમાં તણાય, તે તો ભગવાનની માયાનું બળ છે। तब ऐसे होता है कि अगर ऐसा है लेकिन हमारा मन ये लड़कियों में, स्त्रियों का रूप में चला जाता है, वो लोग के देह के भाव है, वो तो कहाँ चले जाएंगे पता नहीं लगेगा। इसे लेकर परेशान नहीं होना है करके। अब तो करना क्या, ऐसे संत की स्मृति के साथ भजन स्वामीनारायण 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 करते 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 सो जाओ बस। हाँ, બીજું એમાં કાંઈ નથી। કાંઈ નથી। વાત 180 ની। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, મનને જાણીએ સાધન કરે છે। मन माने ढंग से, मन यानी मन माने ढंग से कितनी भी भजन भक्ति उपाय करे, हाँ, ત્યાં સુધી મનનું રાજ ટળતું નથી। तब तक मन का राज, मन जानता है कि मेरे बिना पूछे, मेरी सहमति बिना ये कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको हमारे साथ इतना लगाव है। वो छोड़कर संत की मर्जी में रहे हैं। हाँ, માટે ભગવાન ને સાધુ કહે તેમ કરવું। वैसे संत की मर्जी में रहना, भगवान और संत का है वैसे करना। અગિયાર નિયમમાં રહેવું। शिक्षा पत्री धर्मामृत के नियम में रहना। એમાં મૂળ નાશ પામે છે। एमा इसे जड़ से वो चीज टल जाएगी, क्योंकि भगवान की आज्ञा से कराएं, भगवान की आज्ञा में रहता है, तो भगवान डालियाँ नहीं काटेंगे, जड़ से ही काट देंगे। फिर बोले डालियाँ थोड़ी हरियाली लगे, धीरे धीरे अपने आप सूख जाएगी। डालियाँ क्या, टेनियाँ बोलते हैं ना। એમાં મૂળ નાશ પામે છે, એટલે ફળ ફૂલ થાય નહીં हाँ, અને બળે જીતાતું નથી। બળે જીતાતું નથી। बड़े अपने बल से नहीं जीत पाएंगे, बड़े संत क्या है वैसे करते रहेंगे, ये सब जीत जाएंगे। પણ કળે જીતાય છે। ये कल है, जुक्ति है। તે ઉપર સારંગપુરનું 7મું વચનામૃત नैमिषारण्य क्षेत्र। નૈમિષારણ્યનું વંચાયું। વાત 182 ની। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, ભગવાન તથા સાધુના શબ્દથી દેહ બંધાય છે। भगवान और संत के शब्द, इनकी कथा वार्ता से अपना शब्द का देह बांध जाता है। रोज बातें सुने कि मैं भगवान का हूँ, माया का नहीं, मैं माया का नहीं, मैं भगवान का हूँ। धीरे 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 मन में फिक्स हो जावे, हम तो सत्संग के हैं। हाँ, फिर सारी क्रियाएं भगवान और संत को राजी करने के लिए ही हम करेंगे। नहीं हो पाएगा तो भजन करेंगे, मन में इसका क्लेश रहेगा, अरे काका जी की आज्ञा के मुताबिक नहीं रह पाते, पर वो शरीर देह ऐसे शब्द का बंध गया है, इसलिए धीरे धीरे पिंडीकरण होगा। हाँ, ભગવાન તથા સાધુના શબ્દથી દેહ બંધાય છે।
તે દેહ કરીને ભગવાન ભજાય છે. इसलिए भगवान बच पाते हैं. रोज शब्द पढ़े हैं. ને પોતાની સમજણ મૂકીને ભગવાન તથા સાધુની સમજણ પ્રમાણે ચાલો. मानो मन माना करना छोड़ के भगवान और संत कहे वैसे करना. પોતાની સમજણ મૂકીને ये વાત 184. અક્ષરધામનું એક મચ્છરિયું મૃત્યુ છે, તેથી સર્વે લોક સુખી સુખી છે. છે. એટલે અક્ષરનું મચ્છરિયું જે મૂળ પુરુષ તેની જણમાં સર્વે લોક સુખી સુખી છે. છે. વાત 190. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આ બધી વાતો સાંભળીને આટલું જ સમજવાનું છે જે હું તો આત્મા છું, અક્ષર છું, બ્રહ્મરૂપ છું, સુખાનંદ છું, ને દેહ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, કુટુંબ એ સર્વે મારા નહીં. भाई ये स्वामी की बात कि भाई ऐसे जोग में रखा है, ये बातें हमें सुनते हैं, समझ आती है. इसलिए मैं भगवान का हूँ, अक्षर रूप हूँ. भगवान का हूँ मतलब पर ब्रह्म का हूँ, इसलिए अक्षर रूप हूँ, इसलिए ब्रह्म रूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ. भले ना भी माना जाए लेकिन मानना. क्यों? काका जी ने नहीं, अरे स्वामी की बात में आई थी कि गायकवाड़ का लड़का मूली के सारू रोवे, फिर भी वो राज का तो वो मालिक है. इस तरह बोले हम अभी कंटेंट में नहीं भी लगती हो, लेकिन आखिर अक्षर रूप तो हम है ही. ને દેહ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, કુટુંબ એ સર્વે મારા નહીં. ને देह का नहीं मतलब, अरे आत्मा का नहीं है. आत्मा का सगा तो भगवान, संत और सत्संगी. હું તો ભગવાનનો છું ને ભગવાન મારા છે. આટલું જ અનેક પ્રકારની વાતો સાંભળીને સમજવાનું. સમજવાનું છે. ને ભગવાન પૃથ્વી ઉપર પધારે છે ત્યારે રાજસી, તામસી, अधम किसी का ये अच्छा है, बुरा है, योग्य है, नहीं योग्य है, पात्र. हाँ, बापा नहीं बोला कि पात्रता भी मैं करूँगा, मैं बनाऊँगा, और पात्र भी मैं घड़ूँगा. वो इनकी जिम्मेवारी है. हम जैसे भी है, इनकी एफर्ट में हम आ गए. वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, सद्भाग्य मिल गया. ને ભગવાન પૃથ્વી ઉપર પધારે છે ત્યારે રાજસી, તામસી, અધમ એ સર્વનો ઉદ્ધાર કરી દે છે. उद्धार करना है. માટે આવો જોગ ને સંગ हाँ. ફરી મળવાનો નથી. मानो क्यों नहीं कि पहले भी मैंने बात, भगवान तो प्रकट रहने वाले, पर उसके अंदर हमारी निष्ठा नहीं होगी, उसके अंदर उसके साथ हमारा संबंध नहीं होगा, तो ये संभव नहीं होगा. ये अभी अभी ये बात बन गई, हमें काका जी के अंदर निष्ठा हो गई, काका जी के साथ संबंध हो गया, उसकी बातें मानने की रुचि हो गई, तो निहाल कर देंगे. हाँ, बस चलो. चलो फिर पढ़ने जा.